पाक भारत जंग में लाखों लोग मर सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल बनाने का इरादा रही। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी भी जंग को रुकवाने में मेरी मदद नहीं की। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईरान की सूरत हाल का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। ग्रीनलैंड से मुतल्लिक़ कुछ ऐसा काम करेंगे कि नेटो भी खुश हो और हम भी। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। वज़ीर आज़म का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा कि सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। पंजाब तरक्की करता है और बाकी सूबे नहीं करते तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। ज़ेरिख के हवाई अड्डे पर जेनेवा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे स्विट्ज़रलैंड में सफ़ीर और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अहमद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़ और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के साथ गए। वज़ीर आज़म की कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की शराकत दारी में गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन है। पाक अफवाज पुलिस के शाना बशाना खड़ी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पुलिस के अफसरों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी ने खुश आमदीद कहा। पुलिस के चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने पुलिस शहदा के यादगार पर फूल की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मलबार राख जली अशा के अंबार। दर्जनों फैमिलीज को प्यारों का इंतजार। सानेहा गुल प्लाजा में 28 अफराद जहाँ बहक होने की तस्दीक। आग लगने के बाद 83 अफराद ताहाल लापता। डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस में जहाँ बहक कर लापता अफराद की फहरिस्त आवेजा। सानेहा गुल प्लाजा में जहाँ बहक 27 अफराद का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल। सिर्फ 8 की शनाख्त हो सकी। 20 लाशों के सैंपल्स DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेज दिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के तहखाने में कोई लाश मौजूद नहीं। हार गले में ज़ेबाश के लिए पहना, इसी की मदद से लाश को पहचाना। पुलिस सर्जन के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे से मिलने वाली 33 साला मिसबाह की लाश की शनाख्त लॉकेट से हुई। मिसबाह की फैमिली के दीगर 4 अफराद भी सानेहा गुल प्लाजा में लापता। शनाख्त होने वालों में फायर फाइटर फुरकान शामिल, फारूक, फराज, मोहम्मद अली, आमिर, काशिफ और तनवीर शामिल। DNA के लिए 60 विरसा के नमूनों ले लिए गए। DNA रिपोर्ट आ जाने का इम्कान। गुल प्लाजा की आग ने क़यामत ढा दी। कई घरों में सफ़े मातम बिछा दी। जाए वक़ूआ अस्पताल और मुतासरीन के घरों पर आहें और सिसकियाँ। किसी की आंखें अपने बाप और किसी की भाई के मुंतज़िर, किसी को बहन तो किसी को बेटे की तलाश। शहरी अपने लापता प्यारों के लिए दर बदर फिरने पर मजबूर। मेट्रोल के रिहायशी कैसर को अपनी बीवी और बहू की तलाश। गुल प्लाजा में आग लगने पर 5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। मुतासरा दुकानदारों ने एक न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आग सब कुछ निकल गई। उम्र भर की जमा पूंजी जल कर राख हो गई। हुकूमत ऐलानात कर रही है लेकिन मालूम नहीं हमारा क्या होगा। अभी तक तो सब बातों तक महदूद है। ताजरों ने मजीद बताया कि इमारत में नीली आग तेज़ी से फैली। देखते ही देखते हर तरफ धुआं भर गया। आग बुझाने के आलात इस्तेमाल किए मगर कोई असर ना हुआ। आग लगने के वक्त शॉपिंग मॉल के तमाम गेट्स बंद हो चुके थे। गुल प्लाजा में लगने वाली शदीद आग से पहली मंजिल पर मस्जिद मौजज़ाना तौर पर महफूज रही। मस्जिद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तीसरे दर्जे की आग के बावजूद जब रेस्क्यू टीमें पहली मरतबा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ शदीद धुआं था। मस्जिद में रखे कुरान पाक के नुस्खे महफूज रहे। दरियाँ और दीगर सामान भी ठीक हालत में पाया गया। प्लाजा इंतजामिया मेंटेनेंस फीस लेती रही। हिफाजती इंतजामात नहीं किए। गुल प्लाजा में 1200 दुकानें थी।
मेंटेनेंस फंड की मद में महाना लाखों सालाना करोड़ों रुपए लिए जाते रहे। SBCA का मुतासरा इमारत का मुआयना, प्लाजे का एक हिस्सा झुकने पर फौरी जैक लगाने का फैसला। आग लगने के मामले पर तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास भी हुआ। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची में इमारतों में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। SBCA ने चेयरमैन आबाद को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। कराची में एक और बड़ी इमारत में आग लग गई। आग पर बरवक्त काबू पा लेने की वजह से बड़ा सानहा होते होते रह गया। सदर के इलाके में कोऑपरेटिव मार्केट के करीब 7 मंजिला इमारत में आग लगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग इमारत के चौथे फ्लोर पर वाक़ एक फ्लैट में लगी। फायर ब्रिगेड ने एक गाड़ी की मदद से आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला सिंध का सदर मार्केट के फ्लैट में आग लगने का नोटिस। कोयटा के लियाकत बाजार में प्लाजा में आग लग गई। बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया। रेस्क्यू, सिविल इंतजामिया और FC ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। प्लाजा में 100 से ज़ायद दुकानें बेशतर मोबाइल फोन्स की थी। सानेहा गुल प्लाजा की पार्लियामेंट में दूसरे दिन भी गूंज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कराची के मसाइल का जिम्मेदार मौजूदा सिस्टम है। कराची और लाहौर समेत हर जगह बल्दियाती निज़ाम लाना होगा। शहला रजा बोली, गुल प्लाजा में आग लगना बड़ा सानेहा है, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि गुल प्लाजा में आग लगने का वाक़या कौमी सानेहा करार दिया जाए। अमीनुल हक का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तारिक फजल ने सेनेट इजलास में कहा कि हादसा होने पर फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध असम्बली में सानेहा गुल प्लाजा के मुताल्लिक तहरीक अल्तवा पेश। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने तहरीक पेश की। वज़ीर कानून ज़िया लंजान ने कहा कि इस मसले पर काफ़ी बात हो चुकी, हुकूमत ने कमेटी बना दी, तहकीकात होगी, जो भी हकायक होंगे ऐवान के सामने पेश होंगे। दूसरी जानिब गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं कि गुल प्लाजा वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मुतासरीन के जख्मों पर नमक नहीं मरहम रखना है। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ओपन एयर वायरिंग से बचा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर से खिताब कहती हैं कि तरक्याती मंसूबों में फुटपाथ की तामीर और ग्रीन बेल्ट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहरों में स्ट्रीट लाइट की तनसीब यकीनी बनाई जाए। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। खुले मैन होल्स फौरी बंद किए जाएँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी की मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी अवाम और क़यादत तमाम चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखती है। ईरानी सफ़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा आसिफ से सोमालिया के सफ़ीर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का ऐलान।